जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे मानव इतिहास की सबसे गहन, महान और चेतना को जागृत करने वाली कथा, महाभारत में अधर्म से धर्म की विजय। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह मानव मन, रिश्तों, कर्तव्य, न्याय, सत्य और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। अधर्म जन्म लेता है एक गलत इच्छा से, फिर वह बढ़ता है लोभ से और अंततः विनाश बन जाता है। हस्तिनापुर में भी यही हुआ। दुर्योधन ने सत्ता की लालसा को भाईचारे, कर्तव्य और न्याय से ऊपर रख दिया। लोभ ने धीरे धीरे परिवार को तोड़ना शुरू किया और पूरा वंश विनाश की ओर बढ़ गया। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह सच को ब्लाइंड कर चुका था। गलत को गलत कहने की शक्ति समय के हाथों से निकल चुकी थी। इसी प्रकार महाभारत सिखाता है, सबसे बड़ा अन्याय यह है कि गलत को गलत कहने की ताकत खो देना। पांडवों ने कष्ट, अपमान और अन्याय सहा, पर बदले में हिंसा या प्रतिशोध नहीं चुना। वनों में वनवास, भिक्षा में भोजन और समाज की ठंडी चोट, सब उन्होंने शांत मन से स्वीकार किया। धर्म का मार्ग कठिन होता है, पर अंत में वह जीतता है। महाभारत यह घोषित करता है, धैर्य धर्म की ढाल है। सभा में द्रौपदी को अपमानित करने का प्रयास पांडवों के धैर्य की सीमा पर अंतिम चोट था। द्रौपदी ने रोकर नहीं, टूटकर नहीं, सगर्व सिर उठाकर कृष्ण को पुकारा और उसी क्षण मानव शक्ति नहीं, ईश्वर का चमत्कार प्रकट हुआ। अधर्म ने हाथ बढ़ाया और धर्म ने अनंत चीर बनकर उत्तर दिया। इस प्रसंग का संदेश स्पष्ट है, जहां मनुष्य हार मान ले, वहां ईश्वर संभाल लेते हैं। कुरुक्षेत्र वह भूमि नहीं जहां युद्ध हुआ, वह चेतना का मैदान है, जहां सत्य और असत्य का निर्णय होता है। कौरवों की सेना विशाल थी, शक्ति थी, अपार धन था, रथ, घोड़े, योद्धा, हथियार सब पक्ष में थे। पर पांडवों के पास श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण शक्ति नहीं, सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अर्जुन के मन में करुणा जागी। उन्होंने कहा, अपने ही भाई बंधुओं से कैसे लड़ूं? अपने ही भाई बंधुओं से कैसे लड़ूं? यह करुणा गलत नहीं थी, लेकिन सत्य अधूरा था। श्री कृष्ण का उत्तर, अहंकार नहीं, कर्तव्य देखो, और वहीं प्रकट हुई भगवद गीता, मानवता के इतिहास का सबसे महान आध्यात्मिक विज्ञान। गीता ने सिखाया, कर्म करना ही जीवन है। फल की चिंता मन को बांधती है। धर्म का पालन सर्वोपरि है। और अर्जुन का मन भ्रम से प्रकाश की ओर परिवर्तित हो गया। महाभारत में जीत बिना मूल्य के नहीं मिली, सबने त्याग किया। भीष्म सिंहासन से परे सत्य के रक्षक बने, विदुर नीति और धर्म के ध्वज वाहक बने, घाटोत्कच बलिदान बने, अभिमन्यु वीरता के अमर प्रतीक बने। धर्म की विजय सच्चे वीरों के त्याग पर निर्मित होती है। महाभारत सिखाता है, दुनिया में धर्म की रक्षा बहादुर, ईमानदार और त्यागी लोगों से होती है। कौरव गिरे, अधर्म का अंत हुआ, पर पांडवों की जीत में आनंद नहीं था, क्योंकि युद्ध किसी भी पक्ष को खुश नहीं करता। यही शिक्षा महाभारत की ऊंचाई है।
धर्म की विजय का उद्देश्य हिंसा नहीं, न्याय और संतुलन की स्थापना है। महाभारत केवल ग्रंथ नहीं, जीवन का दर्पण है। यह सिखाती है, जब गलत का साथ दिया जाए विनाश आता है। जब मौन रहकर अन्याय सहा जाए हानि होती है। कुछ पल के लोभ से बड़ा सत्य होता है। और जब सब विफल हो जाए ईश्वर साथ देते हैं। धर्म की विजय हथियारों से नहीं, सत्य और कर्तव्य से होती है। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत। पृष्ठभूमि संगीत धीमा होता है। यदि आप महाभारत की और दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल सनातन श्लोक को सब्सक्राइब करें, ताकि भक्ति और ज्ञान की प्रेरणादायक कहानियां आप तक